कैसे हैं आप लोग? ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, लिख रहे होंगे, पढ़ भी रहे होंगे। ठीक है। हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। आधुनिक भारत के इतिहास में हम कई सारे वीडियो देखे हैं। उसमें हम सबसे पहले उस समय की पृष्ठभूमि देखें। 1750 की बात कर रहे हैं। 1750 से हम 1947 तक के मध्य पढ़ेंगे। ठीक है। यहीं से मॉडर्न हिस्ट्री मुख्य रूप से शुरू हुई। 1750 से भी माना जाता है, लेकिन हम लोग 1750 से शुरू किए हैं। ठीक। 1750 से लेकर 1947 तक देखेंगे, और 1750 से पहले और 1200 के बाद हम मध्यकालीन इतिहास में पढ़ेंगे। ठीक है। और भी मध्य 1200 से जो पीछे गए काल होगा वो सब हम प्राचीन इतिहास में पढ़ेंगे। ठीक है। प्राचीन भारत के इतिहास में हम लोग उसमें पढ़ेंगे। तो हम लोग मुख्य रूप से 1750 से 1947 तक देख रहे हैं। हम लोग इससे पहले वीडियो में कई सारे वीडियो देखे, जिसमें आप देख लीजिएगा। प्लासी के युद्ध भी है, बक्सर के युद्ध है, कर्नाटक के 3 युद्ध हैं, और द्वैत शासन है। ये सभी वीडियो उसमें बताए गए हैं। ठीक। मतलब वीडियो में ये सब बारे में चर्चा की गई है। फिर इसके बाद हम लोग थोड़ा 1757 से लेकर 1857 के मध्य जो भी गवर्नर जनरल हुए थे, मतलब गवर्नर जनरल जो मुख्य रूप से हुए थे, मतलब सब बहुत सारे हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से जिनका अत्यधिक कार्य था उनको बता दिया गया। ठीक है। तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। इससे पहले वही चल रहा था। आज हम लोग शुरू करेंगे राजनीतिक गतिविधियां जितनी भी हो रही हैं। इससे पहले हम लोग कहाँ तक देखे थे? द्वैत शासन तक देखे थे। द्वैत शासन देखने के बाद हम लोग गवर्नर जनरल के बारे में देखना शुरू कर दिए थे। तो गवर्नर जनरल के बाद हम लोग थोड़ा ये देख रहे थे कि कौन किस समय है। तो कुछ बहुत बता दिया गया था कि क्लाइव किस समय था, वारेन हेस्टिंग कब है, कॉर्नवालिस कब से कब, वेलेस्ली, लॉर्ड हेस्टिंग, बेंटिंग और डलहौजी, केवल इतने ही 6-7 के बारे में बात की गई थी। ठीक है। और इनके मुख्य मुख्य कार्य जो हुए थे उसको बता दिया गया था। आज हम लोग मैसूर युद्ध देखेंगे राजनीतिक गतिविधियों में। ठीक है। लेकिन जब मैसूर युद्ध देखेंगे, मैसूर के बाद में मैसूर 4 युद्ध हुए हैं, तो अब जब देखेंगे तब ये समझ में आ जाएगा कि किस उस समय गवर्नर जनरल कौन है। ये तो बात स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि इससे पहले देख चुके हैं। आप लोग गवर्नर जनरल के बारे में देख लीजिएगा। कल हम लोग लॉर्ड डलहौजी के बारे में देखे थे, इसके पहले विलियम बेंटिंग और लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में देखे थे। ठीक है। तो आप वहाँ तक देख लीजिएगा। आज हम लोग मैसूर युद्ध देखेंगे। ठीक। तो उसको देख के फिर इसको शुरू करिएगा। चले आगे। चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे मैसूर युद्ध। ठीक। मैसूर युद्ध के बारे में हम लोग देखेंगे। ये लॉर्ड डलहौजी कल देख रहे थे। 1848 से लेकर 56 तक थे, जिसमें गोद निषेध नीति या जबगत की नीति थी, जिसमें नागपुर, संबलपुर, बघाट हो गया, झांसी हो गया, सतारा, ये सभी क्षेत्रों को मिलाए थे। ठीक है। मतलब पूरी तरीके से शासन करने के लिए। तो ये हम देख चुके हैं। आज हम लोग थोड़ा देखें मैसूर के बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे, फिर मैसूर युद्ध पर आते हैं। पहले मैसूर है क्या ये थोड़ा देख लें, फिर आगे बात हो। मैसूर, ठीक है। मैसूर राज्य लिख लीजिए, एक राज्य है। ठीक। अपने आप में है, क्योंकि बहुत सारे राज्य हैं जिसमें जो मुख्य रूप से हैं उनके बारे में चर्चा की जा रही है। हैदराबाद भी एक बड़ी रियासत थी, लेकिन वो अंग्रेजों की स्वाधीनता को स्वीकार कर लिए थे, इसलिए वो पराधीन हो गए थे अंग्रेजों को। तो वो नहीं थे, जिनकी मैसूर नहीं माना, न सहायक संधि माने उससे पहले। तो जो नहीं माने उन्हीं के बारे में संघर्ष होगा। जब संघर्ष होगा तो उसके बारे में पढ़ना ही पड़ेगा। जैसे मराठा संघर्ष हुआ, 3 युद्ध हुए, क्योंकि वो उनकी स्वाधीनता को, अपनी स्वाधीनता मतलब स्वतंत्र रहना चाह रहे थे। वो अंग्रेजों की स्वाधीनता स्वीकार नहीं करना चाह रहे थे। इस कारणवश मतलब युद्ध होता ही है। जिनके साथ संघर्ष होगा इसका मतलब यही हुआ कि वो स्वाधीनता अंग्रेजों को स्वीकार नहीं किए। ठीक। तो मैसूर राज्य के बारे में थोड़ा बहुत देखते हैं। आप इसमें अगर लिखना चाहें, सामान्य जानकारी में लिखना चाहें तो सामान्य जानकारी। ठीक। इसमें पहला पॉइंट आप लिखना चाहें तो लिखिए। क्या लिखेंगे? मैसूर राज्य क्या है। आप लोग अभी मध्यकालीन इतिहास नहीं पढ़े। ठीक है। मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे, उसमें एक नाम जिक्र होगा, उसमें विजयनगर की बात आएगी। तुगलक वंश है। ठीक है। 1320 से लेकर 1398 तक वो रहते हैं, मतलब आगे भी रहते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए बाद में मतलब खिच्र वंश आता है, लेकिन वो ठीक ठाक नहीं रहता। फिर बाद में मतलब लोधी वंश आता है, तो हम वहाँ देखेंगे। तो सामान्य जानकारी में केवल ये है कि विजयनगर के बारे में देखना है। हम लोग मध्यकालीन इतिहास में ये सब देखेंगे, आप चिंतित बिल्कुल मत रहिएगा। ठीक है।
विजयनगर के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। विजयनगर क्या है? विजयनगर एक राज्य था, सभी जानते होंगे। दक्षिण भारत में एक बड़ा राज्य था विजयनगर, ठीक है। और ये कब था? तुगलक वंश के समय था, ठीक है। ये तुगलक वंश के समय, ठीक, मतलब बाद में भी रहता है। 1565 में जब युद्ध होता है, ताली पाट्टा का युद्ध होता है, तो तब इसका मतलब विध्वंस होता है। इसके बाद में देखेंगे। तो विजयनगर एक राज्य है। विजयनगर के जो राज्य है, जो तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक था, जो सेकेंड शासक था, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक था, फिर मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय दो अधिकारी थे, जो मोहम्मद बिन तुगलक दक्षिण भारत से जीत कर आए थे, उसको अपने राज्य में रखे हुए थे, ठीक है। लेकिन जब दक्षिण भारत में क्या होने लगा, विद्रोह होना शुरू हुआ, तब वो मोहम्मद बिन तुगलक उन दोनों अधिकारियों को ये कहा कि आप दक्षिण भारत के हैं, आप नीचे जाइए और वहाँ की गतिविधियों को संभालिए, ठीक है, और जानकारी देते रहिए। लेकिन वो दोनों अधिकारी क्या किए, वहाँ गए और परिस्थितियाँ उनके अनुकूल थी, जिसके कारणवश वो एक बड़ा राज्य को स्वतंत्र करके खुद राज्य करना शुरू कर देते हैं। वो राज्य कहलाता है विजयनगर, ठीक है। उन्होंने ही की थी। वो दोनों अधिकारी का नाम है हरियर और बुक्का। ये है 1336 की बात है, ठीक है। 1336 में हरियर और बुक्का, ठीक है। ये दोनों व्यक्ति क्या करते हैं, वहाँ पास शासन करना शुरू कर देते हैं। और उस समय शासनकाल मोहम्मद बिन तुगलक, तो ये दोनों जाते हैं विजयनगर के नींव रख देते हैं। वहाँ पास जाते हैं इनको ये देखने के लिए कि वो हस्तक्षेप, मतलब वहाँ की जो गतिविधियाँ हो रही हैं, संघर्ष हो रहा है, उसको नियंत्रण में करें। लेकिन जब नियंत्रण करेंगे इनके अनुकूल, जब परिस्थितियाँ किसी के भी अनुकूल होंगी, तो वो स्वतंत्र राज कराकर उस पर शासन करना शुरू होगा, ठीक है। तो ये दोनों भी गए वहाँ शासन करना शुरू किए। बाद में एक युद्ध होता है 1565 में, तालिबान का युद्ध। तो उसमें क्या होता है, विजयनगर मतलब वहाँ पास वो हो जाता है, मतलब विध्वंस की तरफ बढ़ता है। तो इसी विजयनगर में जो विध्वंस हुआ है, इन्हीं के अवशेषों पर कई सारे राज्य वितरित हुए। उन्हीं में से एक राज्य बना मैसूर, ठीक है। तो मैसूर इन्हीं के अवशेषों पर, इसी के अवशेष पर, इसी के अवशेषों पर क्या हुआ, एक कई राज्य बने, जिसमें से एक राज्य बना क्या, एक राज्य मैसूर, ठीक है। आप लोग इसको जानने की जरूरत नहीं, केवल आप जानिए कि विजयनगर, केवल ये नाम जानते रहिए और कुछ नहीं जानना। ये सब हम वहाँ देखेंगे जब मध्यकालीन इतिहास देखेंगे, ठीक है। तो इसी के अवशेषों पर कई राज्य हुए, जिसमें से एक राज्य बना मैसूर। कोई परेशानी तो नहीं। तो पहला पॉइंट ये लिखिएगा। दूसरा लिखिए, इस मैसूर राज्य पर वडियार वंश का शासक था, ठीक है, शासन था। मैसूर पर किसका शासन था? सबसे पहले वडियार कहें या वाजी वंश कहें, वडियार हम लिख रहे हैं। वाजियार भी होता है या वाजीवान भी कहते हैं, ठीक है। तो वडियार वंश का क्या हुआ, शासन था। सबसे पहले अगर कहें मैसूर पर किसने शासन था, इनका शासन था, ठीक, वडियार वंश, ठीक है। इसमें एक शासक हुए चिक्का कृष्णराय द्वितीय, ठीक है। तो आप इसमें लिखिएगा, नीचे लिखिएगा, इसमें एक शासक है चिक्का कृष्ण राय सेकेंड या द्वितीय कह सकते हैं, ठीक है। चिक्का कृष्ण राय द्वितीय क्या हुए, शासक हैं, ठीक है। ये क्या है, शासक है। लेकिन इनके जो शक्ति होती है, वास्तविक शक्ति, दो अधिकारी होते हैं उनके हाथों में, देवराज और नंदराज, ठीक है। लेकिन वास्तविक शक्ति जो कहा जाए, इतना आप लिखिए, पहला लिख लीजिए, विजयनगर के बारे में लिख लिए, आगे लिखें, थोड़ा रफ करेंगे, ठीक है। पहला आप लिखेंगे क्या, विजयनगर के इसी के अवशेषों पर, जब इसका विध्वंस हुआ तो इसी के अवशेषों पर 1765 में एक युद्ध होता है, मतलब 1765 नहीं, सॉरी 1565 में, तो हम उसको देखेंगे। तो विजयनगर के इसी अवशेष, फिर इसी अवशेषों पर एक राज्य, कई राज्य बनते हैं, जिसमें से एक मैसूर था, ठीक है। और ये सब आप ऐसे केवल लिख लीजिए इन्फॉर्मेशन के लिए, लेकिन वहाँ पास हम देखेंगे तो कोई जरूरी नहीं है, ठीक। चलिए, तो शासक कौन है, तो मैसूर एक बार वडियार वंश का शासन है, और इसके जो शासक है चिक्का कृष्णराय द्वितीय हैं। इनके दो अधिकारी हैं, इनके दो अधिकारी जो कृष्णराय द्वितीय हैं, कृष्णराय जो
सेकंड है। इनके दो अधिकारी, एक हैं देवराज और नंदराज। ठीक, देवराज और नंदराज ये दोनों क्या है, अधिकारी रैंक में है। ठीक है, सेना उना की पूरी गतिविधियां इन्हीं के हाथों में। ठीक, अधिकारी कह सकते हैं कि वास्तविक सत्ता इन्हीं के हाथों में। वास्तविक सत्ता, पूरा देख रेख इन्हीं के हाथ में। वास्तविक सत्ता किनके हाथों में, यही दोनों के हाथ में। ये तो दिखावटी है, किस चिक्का किस राज दैत्य हैं ये। इन्हीं पर क्या हुआ, देवराज और नंदराज ये दोनों अधिकारी हैं। जो वास्तविक सत्ता है इस पर ना केंद्रित होकर वास्तविक सत्ता किन पर, मतलब बैठे यही है लेकिन शासन यही कर रहे हैं। ठीक है, देवराज और नंदराज पर वास्तविक सत्ता इनके हाथ में केंद्रित है। ठीक है, कोई परेशानी तो दूसरा लिखेंगे। मैसूर या वड्यार वंश का शासन था और उस पर शासक थे चिक्का कृष्णराज द्वितीय, और इसमें दो अधिकारी थे देवराज और नंदराज। वास्तविक सत्ता इनके हाथों में केंद्रित थी। ठीक, इतना लिख लेंगे। आगे चलें। आपको केवल इसी तरह फॉर्म में लिख लेना है, आपको मतलब ज़्यादा लिखना नहीं, क्योंकि इसी फॉर्म में लिखना है। क्योंकि संपूर्ण तो क्या काकी याद करेंगे, क्या काकी तो याद नहीं करेंगे, केवल इसी तरह तो याद करेंगे। इसका कौन अधिकारी था, वास्तविक सत्ता किसके हाथ में केंद्रित है, कौन शासन कर रहा था, तो यही सब लिखना है। तो इसी तरह आप लिख लीजिएगा। ठीक, रफ करें। चलिए अब आगे क्या करें कि नंदराज पूरी सैन्य सेना को देख रहे हैं। देवराज दोनों लोग, इनकी सैनिक मतलब पूरा सैनिक पे हाथवार जितना है कह सकते हैं कि इन्हीं के हाथों में, पूरी शक्ति इन्हीं के हाथों में। तो तीसरा लिखिए कि जो हैदर अली है, हैदर अली सेना के रूप में भर्ती होता है किसके, नंदराज की सेना में। ठीक है, नंदराज की सेना में भर्ती हुआ। ठीक है, हैदर अली एक सैनिक के रूप में भर्ती होता है। नंदराज की सेना में एक सैनिक के रूप में भर्ती होता है हैदर अली। ठीक है, नंदराज की सेना है और सेना में एक सैनिक के रूप में हैदर अली भर्ती हुआ। ठीक, कोई परेशानी तो नहीं, इतना लिख लीजिएगा। चलिए चौथा लिखिए। चौथा हम कह सकते हैं कि हैदर अली क्या होते हैं, फिर स्वयं शासन करने लगता है। इनको हटाकर जो वहाँ के किस चिक्का किस राज द्वितीय हैं, इनको हटाकर नंदराज और देवराज को हटाकर क्या होने लगता, तब वहाँ पर 1761 में क्या हुआ, ये स्वयं शासन करने लगता। हैदर अली मैसूर का शासक बनता है। ठीक है, मैसूर का शासक। ठीक, मैसूर का शासन कौन होता है, 1761 में ये हैदर अली मैसूर का शासक बन जाता है। ठीक है, इन लोग को हटाकर स्वयं बन जाता है, सैनिक के रूप में भर्ती हुआ था। कहते हैं जब शक्तिशाली होने लगते हैं, कोई भी शक्तिशाली होने लगता है, तब वो क्या होता है, साम्राज्य विस्तार करना चाहता है या साम्राज्य को हासिल करना चाहता है। तो उसी प्रकार इसका भी हैदर अली मैसूर का शासक बन बैठा। ठीक है, तो चौथा पॉइंट के इतना लिख लिए। आगे लिखें। चलिए पांचवा लिख लीजिए नीचे। 1761 में हैदर अली मैसूर का शासक बना। इसके बाद सारी परिस्थितियां इसी के अनुकूल हो गए। लिखिए, सारी परिस्थितियां किसके अनुकूल थी, या अली के, हैदर अली के अनुकूल थी। ठीक है, हैदर अली के अनुकूल थे। सारी परिस्थितियां किसी, उस समय सारी परिस्थितियां जितनी भी हैं थी, चाहे राजनीतिक हो आर्थिक हो, सभी पर इसका नियंत्रण हो जाता है। ठीक है, तो जब नियंत्रण हो गया तो शासन किया और इनको हटा दिया। तो कोई परेशानी तो नहीं यहाँ तक। 4-5 पॉइंट जो भी हैं इतना लिख लीजिएगा। ठीक, आगे चले। चलिए, ये हो गई सामान्य जानकारी केवल मैसूर के बारे में। अब हम मैसूर युद्ध के बारे में देखते हैं। पहला युद्ध देखें। चलिए आइए देखते हैं। तो लिख लीजिएगा इसको। हाँ, चलिए मैसूर का प्रथम युद्ध देखें। मैसूर का प्रथम युद्ध। ठीक, प्रथम युद्ध। मैसूर के 4 युद्ध होते हैं। ठीक है, इनके कितने युद्ध होते हैं, 4 युद्ध होते हैं। ठीक, मैसूर के 4 युद्ध होते हैं, जिसे हम प्रथम युद्ध देख रहे हैं। ठीक है,
प्रथम युद्ध होता है 1767 से लेकर 69-69 तक। ठीक, तो ये हो गया हमारा पहला युद्ध। प्रथम युद्ध कब हुआ मैसूर का प्रथम युद्ध? 1767 से लेकर 69 के मध्य। ठीक, चलिए हम थोड़ा कारण देख लेते हैं कि कारण क्या थे युद्ध के। देखिए उस समय क्या हो गए थे कि 1767 चल रहा है, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक, 1767 और एक 1757, 1757 और 1764, दो तिथि याद है आपको। 1757 में प्लासी के युद्ध जो उनमें, और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। अब अंग्रेजों की स्थिति मजबूत हो गई। इसी समय कर्नाटक का युद्ध 3 हो चुके थे। ठीक है, कर्नाटक के जो 3 युद्ध हुए थे वो हो चुके थे। ठीक है, 62 था ना, आप लोग देखिए 56 से लेकर 63 तक वो युद्ध चला था, तो वो भी इस समय हो गए थे। इसका मतलब अंग्रेज धीरे धीरे मजबूत हो ही गए थे। ठीक है, पूरा बंगाल उनके नियंत्रण में था, अवध नियंत्रण में था। कर्नाटक युद्ध हो गया था, हैदराबाद और कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों पर उनका अधिकार था, मद्रास पर तो उनका अधिकार था ही। ठीक है, इस समय ये हो रहा था, इसका मतलब उनका हैदराबाद भी क्या हो गया था, अब उनके मतलब आ रहा था, उनके मतलब अधीनता स्वीकार कर रहा था। ठीक, तो अब उनकी शक्ति धीरे धीरे बढ़ रही है और ये चल रहा है 1767। इसका मतलब इस समय अंग्रेज मतलब द्वैत शासन चल रहा है बंगाल में, इस समय द्वैत शासन चल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि प्रथम युद्ध हो रहा है तो टकराव किनके मध्य होगा? एक तो होगा हैदर अली के मध्य और दूसरा होगा अंग्रेजों के मध्य। ठीक है, ये दोनों तो रहेंगे ही, और दूसरा होगा हैदराबाद के निजाम है और मराठों के। मराठा भी तो उस समय क्या हो रहे थे, अभी युद्ध शुरू नहीं हुआ है, आंग्ल मराठा युद्ध अभी शुरू नहीं होगा। ठीक है, 75 से लेकर 82 तक होगा, मुख्य रूप से 79 से शुरू होगा 82 तक। 75 में शुरू होता है लेकिन निर्णायक रूप से 79 से होता है। ठीक, तो कारण किनके किनके मध्य? हैदर अली व अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा हैदर अली भी उस समय शक्तिशाली हो ही गया था क्योंकि 61 में बैठा था, 67 हो गए थे। और दूसरा कह सकते हैं कि निजाम, हैदराबाद के निजाम बाद के निजाम व मराठा कि क्या हो गया, महत्वाकांक्षा इनकी भी, ये भी तो चाह रहे थे कि ये शक्तिशाली ना हो पाए। ठीक है, कि क्योंकि हैदराबाद जस्ट उसी बगल में ये मैसूर के, तो वो भी वहाँ के निजाम क्यों चाहेंगे कि कोई दूसरी शक्ति क्या हो, प्रबल हो, इसलिए वो हैदर अली से भी चिढ़ते ही थे। इसी प्रकार मराठा लगातार दक्षिण भारत में आक्रमण करते रहे थे धन के लिए। ठीक है, तो वो भी नहीं चाह रहे थे कि कोई ऐसी शक्ति हो जो उनको रोके, लेकिन वो अंग्रेजों की शक्ति उस समय उतनी भाप नहीं पाए थे। तो मराठा किसका साथ देते हैं? मराठा अंग्रेजों का साथ देते हैं, और जिसके कारणवश क्या होता है, अभी बाद में देखते हैं। मैसूर मतलब पराजित होता है, ये बाद में संधि हो जाती है तो रुक जाता है। ठीक है, तो हैदर अली व अंग्रेजों के महत्वाकांक्षा, और दूसरा क्या होगा, हैदराबाद के निजाम व मराठों की महत्वाकांक्षा के कारण। ठीक है, आप तीसरा लिखना चाहें तो अंग्रेजों की शक्ति सीमित हो रही थी, इस कारण भी एक है, अंग्रेजों की शक्तियां सीमित भी हो रही थी। और अंग्रेजों की शक्ति क्यों सीमित हो रही थी? क्योंकि अभी देखेंगे हैदर अली अपने पूरे क्षेत्र में किसी विदेशियों को अब अनुमति नहीं देगा, किसी भी चीज में अनुमति नहीं देता है। ठीक है, इससे अंग्रेजों का हित क्या होता है, प्रभावित होता है। क्यों? क्योंकि ये एक व्यापारिक कंपनी है, व्यापारिक कंपनियों को लाभ चाहिए, जब लाभ नहीं होगा तब युद्ध की स्थिति बनेगी। ठीक, तो ये दो कारण आप लिख लीजिएगा, रफ कर दें। चलिए ठीक है, घटनाक्रम आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए। घटनाक्रम का मतलब यही होता है कि घटित क्या हुआ। अंग्रेजों और उनके मध्य क्या होता है, अंग्रेजों के मध्य और हैदर अली के मध्य क्या होता है, अंग्रेजों और हदक अली के मध्य युद्ध शुरू होता है। ठीक है, किनके मध्य, हैदर प्लस अंग्रेजों के मध्य। ठीक है, अंग्रेजों के गुट में ही शामिल है निजाम, इनके गुट में शामिल है निजाम, हैदराबाद की निजाम भी शामिल है, और अंग्रेजों के साथ मराठा भी शामिल है। ठीक है, ये लोग अवसरवादी हैं, जिधर पाते थे जिधर उनको फायदा होता था, निजाम, हैदराबाद के निजाम और मराठा ये क्या होते थे, अवसरवादी। अवसरवादी मतलब कभी
मतलब मैसूर के साथ हो जाते थे तो कभी अंग्रेजों के साथ। इनको जहाँ सुविधा दिखाई देती थी वहाँ ये शामिल हो जाते थे, क्योंकि शुरू में इनको ये सुविधा हुई कि अंग्रेजों के साथ मिलेंगे तो अत्यधिक लाभ होगा, इस कारणवश वो हैदर अली के विरुद्ध हुए। ठीक है, तो हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य क्या हुआ, युद्ध हुआ। लेकिन अंग्रेजों का साथ कौन दे रहे हैं, हैदराबाद के निजाम, और दूसरे कौन दे रहे हैं, मराठा। ठीक है, मराठा भी और निजाम भी अंग्रेजों का पहला साथ दिए, बाद में हैदर अली के भी साथ देंगे, लेकिन प्रारंभ में इनका साथ दे रहे हैं। ठीक, तो हैदर अली व इनके मध्य क्या होता है, युद्ध होता है। ठीक, युद्ध होता है, जिसमें के बाद क्या होते हैं, दोनों की स्थिति लगभग समान होती है। अंग्रेज भी हैदर अली के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लेते हैं, और हैदर अली कहते हैं मद्रास तक पहुंच जाता है। मद्रास पर इनका मुख्य व्यापारिक केंद्र है ना अंग्रेजों का, मद्रास तक कहते हैं कि लड़ता हुआ पहुंच जाता है। बाद में क्या होता है, एक संधि होती है जिसे मद्रास की संधि कहते हैं। ठीक है, तो दूसरा क्या हो गया हमारा, मद्रास की संधि से क्या हुआ, युद्ध समाप्त हुआ। मद्रास की संधि, मद्रास की संधि होती है कितने, कब होती है, 1769 में। ठीक है, तो 1769 में क्या होते हैं, मद्रास की संधि होती है। मद्रास की संधि होती है तब यह एक मतलब एक दूसरे के जो अधिकार मतलब जो स्थान पर स्थान लिए हुए थे वो सब एक दूसरे को क्या देते हैं, वापस कर देते हैं। तो ये संधि होती है, इसका मतलब युद्ध की समाप्ति। संधि का मतलब क्या होता है, युद्ध समाप्त हो गया। ठीक है, ठीक, कोई परेशानी तो नहीं है। चलिए, तो इतना आप लिख लीजिएगा। ठीक है, और तीसरा ये लिखिएगा कि निजाम और कौन, निजाम और, अगर आप लिखना चाहें तो, नहीं तो इसी में लिखा रहने दीजिए, निजाम और मराठा अंग्रेजों के साथ देते हैं, लिख लीजिएगा। निजाम और मराठा अवसरवादी थे जो लगातार मतलब अपना दल बदलते रहते थे, कभी अंग्रेजों के दल में कभी मैसूर के दल में जाते रहते थे, लेकिन प्रथम युद्ध में मुख्य रूप से निजाम और मराठा अंग्रेजों का साथ देते हैं। ठीक है, इतना लिखेंगे तो हो गया घटनाक्रम, मतलब प्रथम युद्ध, केवल इतना ही। ठीक, कारण हो गए दो कि महत्वाकांक्षा अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा हैदर अली की, और निजाम और मराठों की महत्वाकांक्षा। ठीक, घटनाक्रम में लिखेंगे कि ये दोनों युद्ध होता है, लेकिन निजाम और मराठा अंग्रेजों के साथ देते हैं, और बाद में मद्रास की संधि होती है 1769 में, और युद्ध समाप्त होता है, एक दूसरे के क्षेत्र वापस कर देते हैं। ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं, चलिए रफ करें। ठीक, कोई परेशानी तो नहीं है ना, चलिए, परेशानी भी होगी तो अब ऐसे बता पाएंगे नहीं। चलिए रफ करें, दूसरा युद्ध देखते हैं अब। दूसरा युद्ध देख लेते हैं। द्वितीय युद्ध। ठीक है, मैसूर का द्वितीय युद्ध, ये कब से कब तक हुआ है, इसका अगर डेट देखें तो ये है 1780 से 84 के मध्य। ठीक, कारण में वही लिखना है। कारण में क्या हो गया, हैदर अली व अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा और मराठों व निजाम की भी महत्वाकांक्षा, इतना तो दोनों में लिख लीजिएगा। इसमें भी लिखेगा, इसमें भी, लेकिन जब हम तृतीय देखेंगे चतुर्थ देखेंगे, एक तो पहला रहेगा, दूसरा कारण बदल जाएगा। ठीक है, तो द्वितीय युद्ध में क्या लिखें, 1780 से 84 के मध्य। कारण में आप वही दोनों लिखेंगे, इससे पहले वाले पॉइंट लिख लेंगे। ठीक है, कारण में क्या लिखेंगे, जो पहले दोनों पॉइंट है ना, अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा और उनकी महत्वाकांक्षा, निजाम और मराठों की महत्वाकांक्षा इसमें शामिल हो जाएगी। ठीक, घटनाक्रम में आप लिखिए, घटनाक्रम में क्या होता है, हैदर अली और के साथ युद्ध होता है अंग्रेजों का, हैदर अली प्लस किसके साथ होता है, अंग्रेजों के मध्य। ठीक है, अंग्रेजों के मध्य युद्ध चला। ठीक है, मध्य युद्ध होता है, हैदर अली व अंग्रेज के मध्य युद्ध होता है, और इसके बाद युद्ध होने के बाद दोनों की स्थिति लगभग सेम रहती है। ठीक है, मतलब दोनों की स्थिति के मतलब उस समय टीपू सुल्तान आ जाता है, अभी हैदर अली 82 मारा जाता है, 82 बता रहे हैं। ठीक है, तो हैदर अली व अंग्रेजों के मध्य युद्ध होता है। दूसरा लिखिएगा, इसमें आप कि 1781 में पोर्ट नोवा का युद्ध होता है। ठीक है, 1781 में पोर्ट मतलब मैसूर का युद्ध है, लेकिन उसी के अंदर एक है
का युद्ध होता है, जिसमें क्या होता है, ये घायल हो जाता है। हैदर अली क्या होता है, हैदर अली घायल हो जाता है। ठीक है, आप क्या लिखेंगे, हैदर अली घायल होता है। ठीक है, आप इतना लिखिएगा कि 1781 में पोर्टो नोवा का युद्ध होता है, हैदर अली घायल होता है। आप ध्यान दीजिए, प्रथम युद्ध हो रहा है इस समय, ठीक है, और द्वितीय युद्ध हो रहा है 80 से 84 के मध्य। इस समय जो गवर्नर जनरल है, ठीक है, गवर्नर या गवर्नर जनरल कह सकते हैं। गवर्नर जनरल कौन है हमारे, वारेन हेस्टिंग्स है। ठीक है, इससे पहले आप लोग इसीलिए गवर्नर के बारे में बता दिया गया कि अब ये काल, अब ये आप समझ सकते हैं ना कि इस समय अब कौन गवर्नर है, गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स है, क्योंकि वो 72 से लेकर 85 तक वो गवर्नर रहते हैं। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स कब से कम है, वारेन भाई साहब हमारे रहते हैं 72 से लेकर 85 तक रहते हैं। ठीक है, वो गवर्नर है। इसका मतलब ये जो युद्ध हो रहा है उस समय जो बंगाल के गवर्नर जनरल है वो वारेन हेस्टिंग्स है। ठीक है, उन्हीं के नेतृत्व में हो रहा है। वो एक अधिकारी भेजते हैं जनरल आयरकूट को। आयरकूट तृतीय युद्ध में था, कर्नाटक के तृतीय युद्ध में भी था। ठीक है, उसी के उसको भेजते हैं और ये पोर्टो नोवा का युद्ध हैदर अली व जनरल आयरकूट के मतलब मध्य होता है। ठीक है, जिसमें हैदर अली क्या होते हैं, घायल हो जाते हैं और इसकी 1782 में मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 1782 में किसकी मृत्यु होती है, मृत्यु होती है हैदर अली की। ठीक है, 1782 में किसकी मृत्यु हो जाती है, हैदर अली की। 1781 में पोर्टो नोवा का युद्ध होता है और हैदर अली घायल होता है। 1782 में घायल की वजह से क्या होता है, इसकी मृत्यु होती है। और फिर जो 82 से लेकर 84 तक युद्ध चलता है, 82 से लेकर 84 तक, ठीक है, वो टीपू सुल्तान प्लस अंग्रेजों के मध्य होता है। ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं। ठीक, 1782, क्योंकि 82 में हैदर अली की मृत्यु हुई, अब उसका जो पुत्र है टीपू सुल्तान, अब वो शासन कर रहा है और 1782 से 84 के मध्य टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य युद्ध होता है। ठीक, कोई परेशानी नहीं। टीपू सुल्तान के बारे में लगभग सभी लोग जानते ही होंगे, लेकिन हम यहाँ थोड़ा देखेंगे, आर्थिक स्थिति भी देखेंगे, उसकी आर्थिक नीतियाँ जो थी, सामाजिक नीतियाँ भी देखेंगे और उसकी जो आधुनिक विचारधारा से लैस भी था। ठीक है, उसको भी देखेंगे। टीपू सुल्तान के बारे में लगभग आप सभी लोग सुने जरूर होंगे, नाम तो जरूर सुना होगा, चाहे क्योंकि बहादुर के लिए, बहादुरता मतलब उसकी वीरता के लिए कह सकते हैं कि सुने जरूर होंगे। ठीक, तो कोई परेशानी तो नहीं। 1782 से 84 में टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य युद्ध चला। ठीक है, 1787 में एक युद्ध मतलब संधि होती है जिसे कहते हैं मैग्लोर की संधि। रफ कर देना, चलिए आप लिखिएगा, इसको हम रफ कर रहे हैं। ठीक, चौथा पॉइंट आप लिखिए, घटनाक्रम में ही लिखिएगा। घटनाक्रम में चौथा पॉइंट जो लिखेंगे आप, उसमें ये लिखेंगे कि एक संधि होती है जिसे कहते हैं मैग्लोर की संधि। संधि 1784 में होती है और इसके बाद क्या होता है, युद्ध समाप्त हो जाता है। ठीक, ठीक है, युद्ध समाप्त हो जाता है। कोई परेशानी तो मैग्लोर की संधि होती है। संधि उस समय किसके मध्य हुई, टीपू सुल्तान के मध्य, क्योंकि हैदर अली मृत्यु हो गई है और वो किसके रही है, युद्ध किसके साथ हुआ 84 तक, टीपू सुल्तान के मध्य। तो टीपू सुल्तान के साथ क्या हो रहा है, संधि हो रही। ठीक, चलिए पांचवा पॉइंट लिखिए, निजाम और मराठा। लिखिए, निजाम व मराठा कभी मैसूर का साथ दिया, तो कभी अंग्रेजों का। ठीक है, कभी अंग्रेजों का, ये लोग अंग्रेजों का साथ दिए क्या, क्योंकि ये लोग क्या है, अवसरवादी हैं। अवसरवादी का मतलब जिधर अवसर मिलता है उधर कूद जाते हैं, अवसरवादी हैं। ठीक है, तो निजाम और मराठा कभी मैसूर का साथ दिया तो कभी अंग्रेजों का साथ दिया। कहते हैं कि
जो मराठा और निजाम थे ये 1782 तक किसके साथ थे? मैसूर के साथ थे, लेकिन 82 से 84 के मध्य अंग्रेजों के साथ दे दिए। ठीक है, मतलब 80 और 82 के मध्य जब युद्ध चल रहा था, ठीक है, 80 से और 84 के मध्य हुआ तो 2 साल किसके साथ थे? मैसूर के साथ थे, और 2 साल किसके साथ थे? अंग्रेजों के साथ। तो अवसरवादी थे, निजाम कभी मैसूर का साथ दिए और कभी मराठा का, ये दोनों निजाम और मराठा दोनों शामिल है। ठीक है, तो मंगलौर की संधि होती है, युद्ध समाप्त हो जाता है, लेकिन क्या होता है, निजाम व मराठा कभी मैसूर का साथ देते हैं और कभी अंग्रेजों का साथ देते हैं। 1780 से 82 के मध्य ये दोनों लोग क्या दिए? निजाम और मराठा मैसूर का साथ दिए, लेकिन 82 से 84 के मध्य किसका साथ दिए? अंग्रेजों का साथ दिए। ठीक है, आप ध्यान करिए मराठा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, मराठा क्योंकि मराठा का प्रथम युद्ध शुरू हो गया। ठीक है, मराठा का जो प्रथम युद्ध कब से कब तक था? 1775 से लेकर 82 तक मराठाओं का प्रथम युद्ध हुआ। ठीक है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 72 से 82 के मध्य होता है। ठीक है, मुख्य रूप से 79 से 82 कह सकते हैं। ठीक, तो 1775 से 82 के मध्य युद्ध हो रहा है, लेकिन 82 में 1782 में मराठाओं के साथ और अंग्रेजों के साथ ये दोनों के साथ क्या हो जाता है? एक संधि हो जाती है, जिसे सालाबाई की संधि कहते हैं। ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध देखेंगे, कोई परेशानी नहीं। लेकिन आप ये क्यों पहले साथ दिए? पहले साथ इसलिए दिए क्योंकि इनका युद्ध अंग्रेजों के साथ चल रहा था, लेकिन बाद में जब 82 में सालाबाई की संधि होती है और सालाबाई की संधि अंग्रेजों के मध्य हो जाती है, तब किसका साथ देंगे? तब तो अंग्रेज का साथ देंगे। इसलिए 82 में वो कूद करके इधर चले जाते हैं, अंग्रेजों के पक्ष में चले जाते हैं। ठीक है, तो इसको लिखना नहीं था, ये वाला ये पॉइंट तो लिखना नहीं, क्योंकि हम वहाँ देखेंगे मराठाओं का 3 मराठा युद्ध होते हैं। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध होता है उसमें पूरी तरीके से छीण हो जाते हैं। ठीक है, द्वितीय तक तो ठीक रहता है, प्रथम में फिर इसके बाद उठेंगे द्वितीय होगा, द्वितीय के बाद तृतीय होगा, फिर समाप्त हो जाएंगे। तो निजाम व मराठा कभी इसका कभी उसका साथ देते हैं, और क्यों देते हैं तो बता दिया गया, क्योंकि उस समय मराठाओं के साथ युद्ध चला, जब संधि हो गई तब वो अंग्रेजों के साथ देना शुरू कर दिए। ठीक, कोई परेशानी तो नहीं। चलिए, तो ये था द्वितीय युद्ध। कल हम देखेंगे थोड़ा टीपू सुल्तान के बारे में, फिर तृतीय युद्ध देखेंगे और फिर चतुर्थ युद्ध। ठीक है, द्वितीय युद्ध और प्रथम युद्ध हो गया, द्वितीय युद्ध हो गया, थोड़ा बहुत मैसूर के बारे में जानकारी हो गई। ठीक है, कि उस समय वज्यार वंश का शासन था, वज्यार वंश के बाद फिर उस कृष्णा चिक्क द्वितीय थे ये। ठीक है, राजा देवराज नंदराज थे, देवराज नंदराज को मतलब हटाकर ये कौन बैठा? हैदर अली। फिर हैदर अली की सारी परिस्थितियाँ उसी के अनुकूल हुई, तब क्या हुआ? 1767 में युद्ध शुरू हुआ, प्रथम युद्ध। इसमें कारण बताया गया कि क्या कारण थे दोनों महत्वाकांक्षा अंग्रेजों और हैदर अली के। घटनाक्रम में बता दिया गया, फिर संधि होती है मद्रास की संधि, फिर द्वितीय युद्ध हुआ, द्वितीय युद्ध 80 से 84 के मध्य चला, इनके मध्य युद्ध हुआ, फिर 17 से 31 पोर्टोनुआ का युद्ध हुआ, जिसमें घायल हुआ कौन? हैदर अली, 1782 में मारा गया। ठीक है, फिर इसके बाद कह सकते हैं कि 82 से लेकर 84 टीपू सुल्तान के मध्य युद्ध होता है, मतलब अंग्रेजों का। फिर इसके बाद मंगलौर की संधि होती है 1784 में, लेकिन मराठा और अंग्रेज कभी मैसूर का साथ दिए तो कभी अंग्रेजों का साथ दिए। क्यों साथ पहले नहीं? पहले मैसूर का साथ क्यों दिए थे? क्योंकि उस समय स्वयं आंग्ल मराठा युद्ध चल रहा था 75 से लेकर 82 तक। ठीक, चलिए, तो ये इतना था। कल हम लोग देखेंगे, हमारा कल टॉपिक होगा तृतीय युद्ध होगा, तृतीय मैसूर युद्ध, चतुर्थ मैसूर युद्ध। ठीक है, तृतीय मैसूर युद्ध, चतुर्थ मैसूर युद्ध के बाद हम लोग थोड़ा बहुत देखेंगे टीपू सुल्तान के बारे में, उसकी जो नीतियाँ थी उनके बारे में देखेंगे। 3-4 मतलब टॉपिक 3-4 है, उसके अंदर लगभग 15-20 पॉइंट लिखवाना है, उसको लिखवा के ख़त्म कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग फिर आप जानते ही क्या चलेंगे, इसके बाद आगे चला जाएगा, मराठाओं के साथ हो जाएगा जैसे युद्ध होगा मैसूर के साथ। इसके बाद फिर हम मराठा युद्ध देखेंगे, 3 मराठा युद्ध हैं। फिर इसके बाद पंजाब विजय, सिंध विजय, अफगानिस्तान के साथ युद्ध होगा। जब पूरा युद्ध समाप्त हो जाए, मतलब राजनीतिक पूरा समाप्त हो जाएगा, तब हम आर्थिक क्षेत्र में उतरेंगे। ठीक, फिर संवैधानिक क्षेत्र में, फिर समाप्त। ठीक है, इसी तरह चलेंगे। ठीक है, चलिए, तो लिख लीजिएगा, इतना लिख लीजिएगा। कल मिलते हैं। कैसा लगा आप लोग बता लीजिएगा, जिस तरह बताया जाए उस तरह लिख लिया करिए, ज़्यादा रहता भी नहीं, पॉइंट वाइज ही रहता है, इतना ज़्यादा लिखाया भी नहीं जाता कि ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक, तो कल मिलें। चलिए, कल मिलते हैं, आप बता ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, ठीक।